Hello students, welcome in my YouTube channel Chemistry by Dr. Devesh. Myself Dr. Devesh Sharma. Today we will study about the cell, primary cell, secondary cell. बच्चों आपको पता होगा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल ये टॉपिक हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूनिट थर्ड आपको पता होगा 12th सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ये टॉपिक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट सेल जो होती है जो चार्ज हो जाती है, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल होती है, और एक रिचार्जेबल नहीं होती है। तो जो प्राइमरी हमारी सेल आएगी, प्राइमरी सेल ये हमारी प्राथमिक सेल बोलते हैं इनको हम। ये रिचार्ज नहीं की जा सकती है, यूज एंड थ्रो वाली होती है। और एक होती है हमारी सेकेंडरी सेल। जो सेकेंडरी सेल होती है ये रिचार्ज हो जाती है, रिचार्ज अगेन एंड अगेन, ये रिचार्ज हो जाती है। ये रिचार्ज नहीं होती, नॉट रिचार्जेबल, ये रिचार्जेबल नहीं है और यूज एंड थ्रो वाली है। आप इनका एक बार इस्तेमाल करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, इनको फेंक देंगे। जबकि सेकेंडरी सेल जो होती है वो रिचार्जेबल होती है। इनको जैसे बैटरी आती है, जो बैटरा घर में यूज करते हैं, बैटरीज आती हैं, इनको हम चार्ज भी कर लेते हैं। और जो प्राइमरी सेल आपने देखा होगा टॉर्च में जो सेल आती है, ओके, वो प्राइमरी सेल होती है जिसे हम इसे देखो हिंदी में कहते हैं प्राथमिक और इसे हिंदी में कहते हैं द्वितीयक यानी सेकेंडरी। ओके, तो टॉर्च वाली जो सेल आती है वो रिचार्ज नहीं होती है, या आपने घड़ी में डालते हैं जो सेल वॉच सेल होती है। ओके, या कुछ लोग हेयरिंग एड्स जो होते हैं, जो हमें सुनने के लिए कान में मशीन लगाते हैं, उसमें ये जो छोटी मतलब सेल डाली जाती है उन्हें हम कहते हैं। या रेडियो वगैरह में आपने देखा होगा, रेडियो में जो सेल पड़ी होती है, तो वो सेल जो हमारी प्राइमरी सेल होती है जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं और ये यूज करने के बाद फेंक दी जाती है। और सेकेंडरी सेल वो सेल होती है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे बैटरीज। ओके, जो लेड स्टोरेज, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। आपको बता दें लेड स्टोरेज बैटरीज को कहते हैं सीसा संचायक सेल, बोलो बैटरी। ये जो लेड की बनी होती है उसमें ग्रेडिंग में लेड होता है बैटरीज में। ये हमारी बैटरीज जो होती है लेड स्टोरेज बैटरी को मतलब चार्ज कर सकते हैं। ओके, जब लाइट चली जाती है तो बैटरा लगा होता है जिससे लाइट हमारे पूरे घर में एज डीसी करंट के रूप में आता है। लाइट आ जाती है तो बैटरा चार्ज होने लगता है, तो ये रिचार्जेबल होती है। तो ये हमारी दो तरह की सेल होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। प्राइमरी सेल में हम आपको बताएंगे ड्राई सेल और मरकरी सेल, सेकेंडरी सेल में बताएंगे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। तो बच्चों आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ध्यान समझिएगा। बच्चों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्राइमरी सेल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्राई सेल। ओके, ड्राई सेल, शुष्क सेल। ड्राई सेल का एग्जाम्पल आपने रेडियो वगैरह में एक बड़ी सी आपने देखा होगा, टॉर्च इस तरीके से होती है, टॉर्च में जो सेल होती है उस तरीके से होती है, अगर आपने देखा होगा इस तरीके से। उसमें एक रॉड लगी होती है ब्लैक कलर का, ये ग्रेफाइट की रॉड होती है, इसे क्या कहते हैं ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट कह सकते हैं, इसको कार्बन भी कह सकते हैं। ये आपका जो है इस तरीके से ये कैथोड होता है, ये कैथोड का काम करता है। और ये बेटा ये जो जिंक की रॉड होती है, जिंक, ये एनोड का काम करती है। ये हमारा क्या होता है सिल्वर कलर का, चारों तरफ जिंक का क्या होता है लेयर लगी रहती है। ओके, और उसके अंदर मटेरियल भरा रहता है पेस्ट, और ये कार्बन है कैथोड का काम करता है। इसके अंदर एक पेस्ट होता है, आपको बता दें ये जो पेस्ट होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर का पेस्ट होता है। साथ ही साथ इसमें NH4Cl भी होता है। तो ये चीजें इसमें होती हैं अंदर। ये जो है ये किस रूप में काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये पेस्ट होता है इन सभी का। तो लेकिन आपको बता दें यहाँ एनोड का काम कौन करेगा। देखिए एनोड हो गया यहाँ पर। देखिए ये हमारी प्राइमरी सेल जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ओके।
हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, और प्राइमरी सेल उसका एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। ये दो तरह की सेल होती है, पहले प्राइमरी सेल फिर सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में हम आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं ड्राई सेल का। तो ड्राई सेल में आपको बता दें, एनोड कौन होता है, जिंक का काम करता है, एनोड जिंक होता है, और यहाँ एनोड माइनस का होता है। और कैथोड जो होता है आपका, यहाँ पर कैथोड क्या होता है, MnO2, ओके, और NH4 प्लस। तो जिंक यहाँ क्या करेगा, एनोड पर जिंक जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ओके। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कैथोड क्या करेगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बना लेगा MnOH × O, और प्लस अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज होगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर +2 है, तो +3 +2 से +3 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये हो रहा है रिडक्शन, यानी रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 यहाँ +4 आया, +4 से +3, ये रिडक्शन हो रहा है बच्चों। तो ये जब रिडक्शन हो रहा है बच्चों, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +4 से +3 हो रही है, और यहाँ पर 0 से क्या हो रहा है, +2, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। तो जहाँ पर दोनों रिएक्शन होती है वो सेल की रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो एनोड पे होने वाली रिएक्शन ये है, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन ये है। तो जब एनोड और कैथोड में रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर होता है, और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पर क्या है, याद रखना, एनोड जिंक है, कैथोड कौन है, यहाँ पर MnO2 कार्बन और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, जिसमें ग्रेफाइट की रॉड जो होती है वो कैथोड का काम करती है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, लेकिन कैथोड पे रिएक्शन ये होगी, एनोड पे रिएक्शन ये होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये कंफर्म है। तो ये जो होने वाली रिएक्शन है सेल में वो इस तरीके से है। और आपको बता दें, इसमें एक कागज लगा रहता है, मोटा सा पेपर। तो जब अमोनिया गैस रिलीज होती है तो वो अमोनिया गैस एक कॉम्प्लेक्स बना, देखिए अमोनिया गैस बाहर जाएगी तो ये वाला हिस्सा जो है ना फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो किसी आपने देखा सेल में थोड़ी स्वेलिंग ऐसी आ जाती है, वो इसलिए आती है, अमोनिया गैस बाहर निकलती है। लेकिन आपको बता दें, अमोनिया गैस जब बाहर निकलती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जिंक क्लोराइड का भी पेस्ट, देखिए अमोनियम क्लोराइड, ये कहाँ से आया, अमोनियम क्लोराइड से। तो बच्चों जिंक क्लोराइड बन जाता है, एक और सॉल्यूशन होता है ये पेस्ट में। तो Zn+2 है, ZnCl2। तो जो गैस अमोनिया निकलती है वो Zn+2 से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना देती है। देखिए Zn+2 आयन ऑलरेडी हमारे पास है सॉल्यूशन में, बोलिए कहाँ से आया, ये Zn+2। तो ये Zn+2 आयन तो है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे इस तरीके से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर 6 ये लिगेंड का काम करेगा। ये लुईस बेस हो गया, ये लुईस एसिड हो गया, ये लोन पेयर देगा, यहाँ लोन पेयर होता है, तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। तो बच्चों ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया है कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से अमोनिया गैस को ट्रैप कर लिया जाता है। क्वेश्चन ये है कि अमोनिया गैस अगर बाहर निकलती तो ये सेल जो है थोड़ा सा स्वेल कर जाता, फूल जाता, खराब हो जाता, ड्यूरेबिलिटी कम होती। तो जो है जो अमोनिया गैस निकल रही है यहाँ पर एनोड पर, वो जिंक Zn+2 से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्योंकि अमोनिया गैस जो होती है लोन पेयर डोनर होता है और जिंक क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। ये लुईस एसिड है, ये Zn+2, ये लुईस बेस है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, लुईस बेस लोन पेयर दे रहा है, लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया है, ओके। तो ये बेटा था आपका प्राइमरी सेल, जिसे ड्राई सेल कहते हैं। ये ड्राई सेल की पूरी मैकेनिज्म हो गई है। अब आपको बताएंगे बटन सेल के बारे में, जिसे हम मरकरी सेल कहते हैं। बच्चों अब हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको दूसरा प्राइमरी सेल में, जिसे बटन सेल या मरकरी सेल कहते हैं। तो मरकरी सेल इसमें आता है, बी पार्ट, मरकरी सेल। आपने देखा होगा जो कान में मशीन लगाते हैं, छोटी छोटी सी एक व्हाइट कलर की, आपने देखा होगा स्टील जैसा एक बटन सेल आती है, जो कि आपने देखा होगा घड़ी वॉचेस वगैरह में यूज होती है। उसमें करंट जो है बहुत कम फ्लो होता है, यानी उसका जो निकल के आता है वोल्ट जो है 1.35 समथिंग। इससे पहले जो हमने आपको ड्राई सेल बताया उसमें 1.5 वोल्ट तक करंट फ्लो करता है, इससे बहुत कम करंट फ्लो करता है। तो ये मरकरी सेल है, इसे बटन सेल भी कहते हैं। इसे कौन सी सेल कहते हैं, बटन सेल भी कहते हैं। ये छोटा सा होता है गोलाकार का
स्फेरिकली होता है। तो इसमें होता क्या है आपको बता दें, आपको पता होना चाहिए एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इन पे रिएक्शन कौन। आपको बता दें यहाँ पर एनोड जो होता है जिंक अमलगम, जिंक की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए अमलगम में डाल देते हैं, तो जिंक धीरे धीरे से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जिंक अमलगम, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है Zn+2, आप इस तरीके से शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। तो कहीं ना कहीं कैथोड क्या होगा यहाँ पर, देखिए एनोड यहाँ माइनस होता है, कैथोड यहाँ पॉजिटिव होता है, और यहाँ कैथोड का काम कौन कर रहा है, HgO प्लस कार्बन। आपको बता दें HgO क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, कार्बन होता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होता है बच्चों, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लेकर के ये किसमें बदल जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें ये बन जाएगा Hg में। तो यहाँ +2 है, यहाँ पर 0 है, तो ये आपका बन गया मरकरी का रिडक्शन हो गया, मर्क्यूरिक आयन से मरकरी बन गया, और जिंक पर क्या हो गया, जिंक से +2 बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें एनोड और कैथोड पर रिएक्शन हो गई, और आपको बता दें एनोड जिंक अमलगम है, कैथोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट होता है। एनोड पर रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पर रिडक्शन हो चुका है आपका। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर होगा, और फिर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और कैथोड से एनोड की ओर आपका करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो करेगा। ओके, तो ये आपकी मरकरी सेल का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल जो चार्जेबल होती है। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दूसरा आपका है जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, जैसे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल की बात करते हैं तो रिचार्जेबल होती हैं, और इनका एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरीज में क्या होता है, इनको यूज करते हैं, घर में बैटरीज वगैरह होते हैं, तो वो यूज करने के बाद फेंके नहीं जाते, काफी दिनों तक यूज किए जा सकते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें एनोड और कैथोड होता है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें रॉड होती है दो तरीके की। एक रॉड होती है लेड की ग्रिड लगी रहती है, लेकिन अंदर क्या होता है, ये लेड की ग्रिड है, ग्रिड तो लेड की होगी। ओके, जैसे ये हम आपको बना के दिखा रहे हैं, तो इसमें होता क्या है, लेड की तो ग्रिड लगी रहती है, ये लेड की ग्रिड हो गई। और इसी में एक और होता है, वो जो है रॉड होती है आपकी लेड की, ये लेड की होती है प्योर। ओके, तो इस तरीके से ये इन्हें, इसमें क्या होता है कि दो तरीके की होती हैं, एक होती है लेड, दूसरी भी होती है लेड। एक कैथोड है, एक एनोड है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो है PbO2 होता है, लेड डाई ऑक्साइड। एक्चुअली ये लेड की ग्रिड तो है, लेड की ग्रिड तो है, लेकिन इसके अंदर पाउडर बना लेड ऑक्साइड। ये कैथोड का काम करेगा, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। एनोड यहाँ निगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है तो उल्टा होता है, यानी पॉजिटिव वाला यहाँ कौन है, कैथोड, निगेटिव वाला कौन है यहाँ पर, एनोड। अब होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये लेड की बनी हुई है, Pb, ये लेड की होती है। ओके, और ये लेड की ग्रिड तो है कैथोड, लेकिन इनके ऊपर क्या, इसके अंदर पाउडर बना होता है PbO2 का, जिसे लेड डाई ऑक्साइड कहते हैं। और इनको जो है हम इसमें डाल देते हैं, इनको हमें मतलब बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका सोल्यूशन होता है, उसमें इसको डाल देते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहीं ना कहीं H2SO4 होता है, और 38% आप ये मान चलिए सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन होता है, यानी दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें पानी भी ज्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, वाटर भी है। तो अब इसमें क्या करना है, समझना आपको ये है कि एनोड और कैथोड कहाँ है, क्या बने, किसके बने हुए हैं। तो आप तुरंत बताएंगे कि सर यहाँ पर एनोड जो होता है लेड ग्रिड में PbO2 होता है, यानी लेड भी होता है ग्रिड में, लेकिन मेन चीज PbO2 का काम करता है, एनोड निगेटिव है यहाँ पर। और कैथोड का काम कौन करेगा बच्चों, कैथोड यहाँ पर होता है लेड का काम करता है, प्योर लेड हमारा कैथोड होता है, ये पॉजिटिव होता है। कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रोलाइट कौन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कौन सा है, तुरंत कहना डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। फिर आना चाहिए कि भाई ये आपके बैटरा के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन है, फिर आपको पता होना चाहिए कि एनोड और कैथोड पर रिएक्शन कौन सी हो रही है।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन बताएंगे। देखिए एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी और कैथोड पे कौन सी होगी। तो एट एनोड पर यहाँ निगेटिव का एनोड है, इस पे होने वाली रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है समझिए ध्यान से, जो पीवी होता है लेड वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो कहीं ना कहीं जब लेड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसको बुलाने के लिए H2SO4 आया है। H2SO4 का मतलब सल्फेट माइनस, सल्फेट आयंस। इसमें H+ आयन और सल्फेट आयंस प्रेजेंट है, वो लेड को बनाएंगे, या इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, सल्फेट यहाँ लग जाके बन जाएगा PbSO4, लेड सल्फेट। यानी लेड के ऊपर एक पतली सी लेयर बनने लगेगी, और वो पतली सी लेयर किसकी बनेगी आपको बता दें, PbSO4 की पतली सी लेयर बन जाएगी, PbSO4। तो यहाँ से सल्फेट आयंस कहाँ जाने लगेंगे, लेड के पास। 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कैथोड को देगा। तो इसका मतलब ये है लेड के ऊपर लेयर बन जाएगी पतली सी, लेड सल्फेट की। ओके, देखिए ध्यान से, लेड सल्फेट बन गया। तो अब बचे क्या है तुम्हारे पास में, 2 H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। कौन, किसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ये इलेक्ट्रॉन लेड ने रिलीज किए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, 0 से क्या हो रहा है यहाँ पर +2, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझने की कोशिश करो, यहाँ पर सोल्यूशन में 2 लोग हैं, H+ और सल्फेट। ये सल्फेट लेड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा और Pb+2 के साथ मिलकर के लेड सल्फेट का लेयर बना देगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और H+ आयन जाएंगे कैथोड के पास। ये जो H+ आयन दिख रहे हैं और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये दोनों के दोनों लोग कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास। ये कैथोड है आपका। ओके, ये क्या होता है आपका, ये एनोड है आपका लेड। तो एनोड ने ये जो 2 चीजें दी हैं तुम्हारे सामने, ये 2 चीजें इलेक्ट्रॉन दिया H+ आयन, ये दोनों को दोनों कैथोड ले लेंगे। तो अब आगे देखिए ऐड कैथोड। तो कैथोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, अगर आप ध्यान से देखो, ऐड कैथोड, कैथोड यहाँ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर समझना, कैथोड PbO2 का काम करता है। PbO2 लेड डाइऑक्साइड, ये यहाँ पर लेड की देखिए आपको बता दें, लेड की 2 वैलेंसी होती है, Pb+2 और Pb+4। लेड की 2 वैलेंसी होती है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 +4। +4 वाली क्या होती है, अनस्टेबल होती है +4 वाली। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगी, 2 H+ आयन ले लेंगी। ध्यान समझना, 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान से, और मीडियम क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, Pb की वैलेंसी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Pb बन जाएगा Pb+2, तो लेड सल्फेट बन जाएगा। यानी सल्फेट यहाँ पर क्या गया, यानी कैथोड पर समझना ध्यान से, ये कैथोड है, इसके पास कितने लोग आएंगे, 2 H+, 2 इलेक्ट्रॉन और सल्फेट, और ये 2 H+ आयन, इतने लोग यहाँ पर कैथोड पे आएंगे। तो जितना भी लेड था, लेड PbO2 लेड सल्फेट में बदल गया, यहाँ भी लेयर बन जाएगी लेड सल्फेट की। और प्लस ये 2 H+ आयन और ये 2 H+ आयन, ये बन जाएंगे 2H2O वाटर। देखो ऑक्सीजन है 2, तो वाटर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 2 4 हो गए। अब अगर ध्यान से देखें, यहाँ +4 से क्या हो रहा है, यहाँ पर +2, तो कहीं ना कहीं ये रिडक्शन हो रहा है। देखिए ध्यान से, PbO2 का Pb+2 में रिडक्शन हो रहा है। ओके, जब रिडक्शन हो रहा है, अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो कैथोड पे हो गया क्या, रिडक्शन, और एनोड पर क्या हो गया, ये देखिए कैथोड पे क्या हो गया, रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन हो गया, तो नेट रिएक्शन निकल गया नहीं, वो नेट रिएक्शन ये देखिए जोड़ने पर कट जाएगा ये। तो क्या बनेगा, Pb+ PbO2 प्लस H2SO4 2H2SO4, और PbSO4 कितने हो गए, ट्वाइस PbSO4 और +2H2। बच्चों ये नेट रिएक्शन आई है, और ये नेट रिएक्शन आपको बता रही है कि बैटरा डिस्चार्ज हो रहा है। जब बैटरा डिस्चार्ज होता रहा है, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। रिएक्शन ड्यूरिंग, रिएक्शन आप लिख सकते हो, रिएक्शन ड्यूरिंग, रिडॉक्स रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग यानी जब डिस्चार्जिंग का मतलब है जब बैटरी, लाइट चली गई है, बैटरा यूज हो रहा है, करंट दे रहा है, तब डिस्चार्जिंग की तरफ जा रही, तब ये रिएक्शन हो रही है।
इसमें होता क्या है कि आपका लेड से ऑक्सीडेशन हो गया और PbO2 का रिडक्शन हो गया। तो होता क्या है कि सॉल्यूशन में जब डिस्चार्ज होता है, बैटरा यूज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो केमिकल रिएक्शन में सल्फेट H+ आयन, देखिए सल्फेट अधिकतर चले गए कहाँ पर, एनोड कैथोड की ओर, H+ आयन भी चले गए। तो सॉल्यूशन में आयनों की संख्या घट गई, मतलब डिक्रीज हो गई। सॉल्यूशन में क्या क्या था, H2SO4 था, आयनाइज था, H+ आयन सल्फेट में। अब वो सब के सब कहाँ चले गए, सल्फेट सब जाके एनोड पे चले गए, PbSO4 की लेयर बना दी। ऐसे ही कैथोड पे कौन चला गया, कैथोड पर चले गए H+ आयन और सल्फेट भी कैथोड पे चले गए, वो भी PbSO4 बदल गए। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, वो कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन चाहिए। आयनों की संख्या कम हो गई बच्चों, तो आयन की संख्या कम हो गई है। इसलिए अब क्या होगा, अब जैसे ही लाइट आएगी बैटरी को चार्ज करेंगे तो चार्ज करने पर क्या होगा, वाटर जो बना है H2O बना है तो टूटेगा, आयनाइज होगा वोल्टेज देने पर, करंट देने पर, जिससे धीरे धीरे ये लेड सल्फेट की लेयर हटेगी यहाँ से। यहाँ पर सॉल्यूशन में सल्फेट आयन H+ आयन दोबारा से आएंगे और फिर बैटरा यूज करने चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद में वही प्रोसेस होगी। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, ये रिएक्शन तब लिखी जाती है जब बैटरा डिस्चार्ज हो रहा हो, बैटरा यूज हो रहा हो, केमिकल रिएक्शन से करंट पैदा हो रहा हो। अब बात करते हैं कि सर जब बैटरी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, जब लाइट आ गई है तब क्या करेंगे, तो वो होती है चार्जिंग। उस चार्जिंग की रिएक्शन भी आपको हम बताते हैं। चार्जिंग की रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी बच्चों इसकी। अगर हम इस रिएक्शन को अपोजिट करना चाहें, पलट दें, मतलब अगर आप ध्यान से समझो, अगर हम ये रिएक्शन लिख दें, ट्वाइस PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 और प्लस 2H2SO4। अगर हम ये रिएक्शन लिख दें तो ये रिएक्शन होगी चार्जिंग के दौरान, ड्यूरिंग चार्जिंग। अगर आप देख पा रहे हो तो अगर ध्यान से देखें तो पहले वाली रिएक्शन कौन सी है, चार्जिंग। दूसरी, पहली वाली चार्जिंग नहीं है, पहले डिस्चार्जिंग है। क्यों, पहले बैटरा में केमिकल रिएक्शन हुई तो ये रिएक्शन हुई। यहाँ पर क्या हुआ, लेड का ऑक्सीडेशन हुआ और PbO2 लेड, ये क्या है यहाँ पर +4 है तो ये +2 बन रहा है, तो एनोड और कैथोड हो गए। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को पलट दिया जाए तो ये रिएक्शन होगी चार्जिंग के दौरान। जब लाइट आ जाएगी बैटरा चार्ज होने लगेगा, तब ये रिएक्शन होगी। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आपने आज का हमारा एक टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ा जिसका नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ओके, प्राइमरी सेल में बच्चों मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था प्राइमरी सेल का, ड्राई सेल और मरकरी सेल। आपको फिर मैंने सेकेंडरी सेल में एग्जाम्पल बताया लेड स्टोरेज बैटरीज। इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन है और इसमें होने वाली एनोड कैथोड पर रिएक्शन क्या है। बस आपको सेल को अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप केवल 3 बात याद रखिए, 3 या 4 बातें याद रखिए। नंबर 1 बात कि सेल रिचार्जेबल है कि रिचार्जेबल नहीं है, सेल में एनोड कौन है, कैथोड कौन है, एनोड पे होने वाली रिएक्शन, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, ये आपको अगर आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन है, ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आप सेल के बारे में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो आप एग्जाम में अगर ये से क्वेश्चन आ जाए तो आप एनोड क्या है, कैथोड क्या है, जैसे ये एक लेड स्टोरेज बैटरी है, इसमें एनोड कौन है, लेड, कैथोड कौन है, PbO2 लेड डाइऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबे वो कौन है, 38% डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो या कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और एनोड पर रिएक्शन ये हो रही है, कैथोड पर रिएक्शन ये हो रही है, नेट रिएक्शन ये है, ये रिएक्शन डिस्चार्जिंग के दौरान है, ये रिएक्शन चार्जिंग के दौरान है, जिसका अपोजिट। तो इस तरीके से आप अगर लिख के आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, और आपका हर एक कमेंट्स, ओके, चाहे आप उसमें आप अच्छाइयाँ ढूंढें चाहे कमियां ढूंढें, वो हर एक कमेंट्स हमें सजेस्ट करता है आगे फर्दर वीडियो बनाने के लिए, जिससे और अच्छा इंप्रूवमेंट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स माय ऑल डियर स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।